हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांचल और कोटा एक ऐसा शहर है जहां हर गली में आप सपने की उड़ान देख सकते हैं, क्योंकि हर साल लगभग 2 लाख स्टूडेंट आईआईटी और मेडिकल जैसे बड़े कॉलेजों में दाखिला पाने के लिए यहां आते हैं। आज कोटा को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। पहले कोटा औद्योगिक नगरी के नाम से फेमस था, लेकिन एक शख्स के जुनून ने इसे कोचिंग सिटी यानी कि एजुकेशन नगरी में बदल दिया है। वो शख्स चल नहीं सकता था, लेकिन उसके सपने उड़ान लेते थे। नाम है बीके बंसल उर्फ विनोद कुमार बंसल, जो आज बंसल क्लासेस कोटा के फाउंडर हैं। तो चलिए जानते हैं उस पैरालाइज इंसान की कहानी जिसने कोटा को कोचिंग सिटी में तब्दील कर दिया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है यूपी के झांसी शहर से, जब इनका जन्म 1949 में हुआ था। इनके पिता का नाम बीडी अग्रवाल और माता का नाम अंगूरी देवी था। पिता सरकारी नौकरी में थे, लेकिन घर में पैसे अधिक नहीं रहते थे। सन 1954 में पिता का ट्रांसफर लखनऊ हो गया और वो भी यहाँ आए और पढ़ने लगे। घर में लालटेन था तो पिता ने कहा कि तुम टॉप करो तो घर में लाइट आ जाएगी। बस इस बात ने उनके अंदर इतना जुनून डाल दिया और विनोद दिन रात पढ़ाई करने लगे। कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं में लगातार टॉप करने के बाद उन्हें 372 रुपए की छात्रवृत्ति मिली, जिससे उनके घर में लाइट भी आ गई और टेबल में फैन भी। इसके बाद 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर आए तो बीएचयू में एडमिशन हो गया और फिर पहली नौकरी एक कंपनी में मिल गई और वह कोटा आ गए। विनोद बंसल जब कोटा में एक केमिकल कंपनी में नौकरी कर रहे थे, तब उन्हें शारीरिक समस्या होने लगी और उनके हाथ पांव कमजोर होने लगे। डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहा यह समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर है और अब आपका शरीर कुछ दिनों में काम करना बंद कर देगा। अच्छा होगा आप कुछ और प्रोफेशन शुरू करें। सन 1983 में जब वह पूरी तरह से पैरालाइज हो गए तो डॉक्टर ने उनको आइडिया दिया कि आप घर में ही पढ़ाना क्यों नहीं शुरू कर देते, आप बोर भी नहीं होंगे। बस तभी से कोटा में शुरू हुई बंसल क्लासेस और चल पड़ा आगे का सफर। शुरुआत में बिना किसी के नाम के पढ़ा रहे थे, लेकिन 1 साल बाद इन्होंने अपनी क्लास का नाम बंसल क्लासेस नाम रख दिया, जो आज पूरी दुनिया जानती है। विनोद बंसल कहते हैं कि जब मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया उस समय केवल एक बच्चा आता था और उसके बाद कई सारे बच्चे आने लगे, लेकिन शरीर लगातार बिगड़ता जा रहा था। मैं पैसा तो कमा रहा था, लेकिन मेरा शरीर और कमजोर होता चला गया। धीरे धीरे बंसल क्लास में बच्चे आने लगे और स्टाफ भी बढ़ता चला गया। बंसल क्लासेस की कहानी तब और रोचक बनी जब वहाँ से स्टूडेंट आईआईटी में टॉप करने लगे। डूंगरा राम चौधरी, सिद्धिकांत, अचिन बंसल जैसे टॉप करने वाले स्टूडेंट बंसल क्लासेस से ही निकले हैं। हालांकि मुश्किलें बढ़ी और एक बार क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल जाना पड़ा। ठीक हुए, लेकिन अब दिमाग भी काम नहीं करता था। फिर फिजियो करवाते रहे और सामान होने लगे और फिर क्लास में पहुंच गए। उनके डॉक्टर कहते हैं कि जब भी बंसल को होश आता वो कहते कि उनकी क्लास लगवा दो। और आपको जान के हैरानी होगी कि एक बार विनोद बंसल ने 40 करोड़ रुपए का टैक्स भी भरा है। जी हाँ, विनोद बंसल कहते थे कि मेरे पास कई सारे हाईएस्ट टैक्स पेयर के सर्टिफिकेट हैं जो मुझे खुशी देते हैं और मैंने तो एक साल 40 करोड़ का टैक्स भी भरा था। मुझे इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आप कुछ हमें दे दो और बाकी पैसा बचा लो, लेकिन मुझे ईमानदारी से मिले पैसे में बेईमानी नहीं करनी थी। बंसल पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने कोटा में कोचिंग की अवधारणा दी और आज सैकड़ों कोचिंग हैं, लेकिन बस बंसल को ही सब अपना गुरु मानते हैं। बंसल आज हजारों करोड़ों रुपए का एम्पायर हो चुका है। बंसल आज व्हील चेयर से चलते हैं, लेकिन उनके सपने और आंखों में क्लास लेने की चाहत आज भी है। बंसल ने कहा है कि मैंने केवल अपने काम को एंजॉय किया है और कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, केवल वही किया है जो मुझे अच्छा लगता था। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने खुद के ऊपर कभी दया नहीं की और हमेशा झेलता चला गया और लोगों के साथ दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह कहानी जरूर इंस्पायर करेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।